जाने वाले शंकर के जाने वाले नाथ देवता सेनापति गंभीर सिंह महाराज। हम लोग अपने राज्य से काफी दूर आ गए हैं हाँ महाराज। और अभी तक हमें कोई शिकार नहीं मिला। हाँ महाराज। और राजकुमारी निर्मला वो कहाँ रह गई? महाराज थोड़ा लड़की सयानी है, थोड़ा कुछ भाई शयानी इसका मतलब ये नहीं कि अगर जंगल में अकेली रह गई कोई बात हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? पिताजी मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ, अब और आगे मुझसे नहीं चला जाता। अभी थोड़ी दूर आई थी, थकान महसूस होने लगी तुम्हें? मेरा दिल यही कहता है कि इसी जगह से अब राजमहल सीधे वापस चलती हूँ। देखो राजकुमारी निर्मला, जी पिताजी। हम यहाँ पे तुम्हें विभिन्न में शेयर कराने लाए हैं और शिकार के लिए आए हैं, और हम यहाँ से खाली हाथ वापस लौट जाए ये नहीं हो सकता। लेकिन पिताजी और आगे मैं नहीं चल सकती अब। अगर तुम्हें थकान महसूस हो रही तो एक काम करो, क्या? इस सामने कदम का पेड़ है, हाँ। इसके पार बैठ करके आराम करो। हम आगे जाकर घाटी को देखते, अगर कोई शिकार मिल गया तो शिकार करके वापस आके उसके बाद यहाँ से वापस राजमहल चलेंगे। लेकिन पिताजी अकेली मुझे वहाँ पे डर लगेगा। अगर तुम्हें डर लगता है सेनापति गंभीर सिंह तुम्हारे पास रहेंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? अरे महाराज मैं राजकुमारी जी के साथ रहूंगा तो क्या आप जंगल में अकेले जाएंगे राजन? एक बात बताइए सेनापति जी, आप इस आसाम राज के रक्षक हैं, जी महाराज। हमारी रक्षा करते हैं, ये बात सही, लेकिन राजकुमारी की रक्षा करना भी तुम्हारा फर्ज है। हाँ महाराज। इसलिए राजकुमारी कदम के पैक नीचे बैठेंगी, वहीं पे आप पहना देना, इनकी रक्षा करना। हम आगे घाटी को जाकर के शिकार करके वापस आएंगे, उसके बाद जब हम यहाँ से आएंगे तो सब लोग राजमहल वापस चलेंगे। लेकिन महाराज जल्द आना वापस। ठीक है, आप परेशान न हो। ठीक है। जाइए आप लोग जाकर के आराम कीजिए। अब हमें आगे घाटी को जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार हमें मिल जाए। शिकार करके यहाँ से वापस लौटकर अपनी बेटी निर्मला और सेनापति साथ लेकर राजमहल वापस लौट जाएंगे। हमें इस बंगाल प्रांत में मुझे खतरा है, इसलिए अब इस बंगाल प्रांत को छोड़कर हमें आसाम जाना चाहिए और इसी वक्त आसाम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इतनी दूर हम निकल आए लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार मिल जाए। शिकार करके अपने राज वापस लौट जाएंगे। अरे ये तो आसाम का बहुत बड़ा घना जंगल है। एक काम करता हूं, यही कहीं ऊंची पहाड़ियों पर मैं अपने रहने के लिए स्थान बना लेता हूं और कुछ दिन इसी आसाम के जंगल में रहूंगा और कुछ दिन बीतने के बाद फिर मैं अपने बंगाल जाऊंगा। देखता हूं कि मेरे रहने के लिए उचित स्थान कहाँ है।
इस आसाम राज के जंगलों में कौन है आप और यहाँ कैसे आ गए? मैं एक इच्छाधारी नाग, एक मणिधारी नाग। लेकिन आप कौन हैं? मैं इस आसाम राज का महाराज नागपाल सिंह हूँ। तो आप एक इच्छाधारी मर्धारी नाग हैं। जी राजन। ये आसाम राजधानी हो गया, आप कितने यहाँ पड़े, तो आप एक मर्धारी नाग हैं। जी राजन। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, कहिए। अगर हमारी वो बात पूरी हो जाए तो यह साम्राज्य धन्य हो जाएगा और मैं भी धन्य हो जाऊंगा। कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनिए हमारी बात को। नाग मलधारी अपनी और तू दे दे मरी, नाग मलधारी अपनी और तू दे दे मरी, वरना ले लूंगा तेरी यही जान है। काफी दिन से धर्मा और मरी के लिए आज पूरा करूंगा मैं अरमान है। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? तो मरी के खातिर अगर शाह मारे मुझे, मरी के खातिर अगर मरी के खातिर अगर शाह मारे मुझे, पछताएगा। श्राप दे दूंगा ऐसी तुझे शाह मैं, चैन की जिंदगी तू न जी पाएगा। तो नागराज, महाराज नागपाल सिंह को तू डरा रहा है। नहीं सम्राट, डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें समझा रहा हूँ। तो हमें समझा रहा है तो? हाँ। और मेरी बात सुन। तो तेरे तलवार से और डरने वाला नहीं, तेरे तलवार से तेरे तलवार से डरने वाला नहीं, खतरा भी कोई करे है सकता नहीं। चल कसा तो मरी होगी तेरी खत्म, इसलिए तू मुझे डर भी सकता नहीं। जाओगे तुम कहीं के नहीं, लो कहाँ मान है, लो कहाँ मान है। नागराज, नागपाल सिंह को धमकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर अपनी मरी हमें दे दोगे तो इसमें तुम्हारी भलाई और हमारी भी। अगर नहीं दिया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? और अगर तूने माना न कहना, अगर तूने माना
वो मरी हमारे हवाले नहीं किया तो तेरी जिंदगी के ही खात्मा हो जाएगा। सम्राट, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। जब आसाम राज्य का सम्राट इस तरह का हो सकता है तो वहां की प्रजा किस तरह की होगी। अरे बताइए, तुम एक आसाम के सम्राट हो, आसाम राज्य के महाराज हो, तुम्हें किस चीज की कमी है? कमी है तो हमें इसमें उस मरी की सब कुछ है हमारे पास, लेकिन वो मरी हमारे पास नहीं है। अगर वो मरी हमें मिल जाएगी तो आसाम राज्य का कोई भी दुश्मन या कोई भी दुश्मन राजा हमारा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए वो मरी हमारे हवाले करो अगर अपनी जिंदगी खैर चाहते हो तो। नहीं नहीं महाराज, अपनी मणि तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अपनी मणि तुम्हें नहीं दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, आप मुझे क्यों ना जान से मार दें, लेकिन मैं अपने जीते जी अपनी मणि तुम्हें नहीं दूंगा। नागराज, अगर वो मणि हमारे हाथ नहीं लगी तो मणि तेरे भी किसी काम में नहीं आने दूंगा। मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा यहीं पर। महाराज, क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मेरा कहना मान लो, मणि का चक्कर छोड़ दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। महाराज, जो होगा देखा जाएगा नागराज। और महाराज नागपाल सिंह को समझाने की कोशिश मत कीजिए नागराज। महाराज नागपाल सिंह को मणि नहीं देगा तो तेरे भी हाथ नहीं आने दूंगा मैं उस मणि को। महाराज, तूने मणि के खातिर मुझे खंजर मारा है, लेकिन आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में तू रीछ बन जाएगा। हाँ सम्राट, कुछ ही क्षणों में रीछ बन जाएगा। तू अपनी मंजिल नहीं हासिल कर पाएगा, तू अपने राज नहीं जा पाएगा, तू अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाएगा। रीछ बनकर इसी जंगल में भटकता रहेगा। ये मेरा श्राप है। इस आसाम राज्य पे हमारा बोलबाला है। लोग मुझे यहाँ का अन्नदाता कहते हैं। सब कुछ दिया हमें भगवान ने, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान। फिर हमारे मन में लालच क्यों पैदा किया भगवान तूने? एक मणि के लिए तूने हमारे हाथों एक नागराज का खून करवा दिया। क्यों भगवान, क्यों मेरे हाथों इतना बड़ा गुनाह करवा दिया तूने? नागराज, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, मेरे हाथों आपका अंत हुआ है, लेकिन नागराज, मैं आसाम राज का हमारा नागपाल सिंह आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप दिया हुआ सांप वापस ले लीजिए, अपना दिया हुआ सांप वापस ले लीजिए नागराज। नहीं महाराज, मेरा दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। और अब तो तुझे रीछ बनकर इसी जंगल में भटकना पड़ेगा। नागराज, मुझे रीछ बनकर इस जंगल में भटकने से, दर्द की ठोकरें खाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन नागराज, अगर आप हम पे
कुछ दया रखते ही तो आप इस रीत सियोनी से मुक्ति होने का कोई उपाय बता दो मुनिराज, ताकि हमें इस रीत सियोनी से मुक्ति कैसे और कब मिलेगी। नागराज कृपा इतनी कर दीजिए हम पर। महाराज, अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करते हो, अपनी गलतियों की क्षमा चाहते हो, तो मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें रीछ योनि से मुक्ति पाने का उपाय बता सकता हूँ। बताइए नागराज, महाराज, कोई उपाय बताइए हमें। महाराज, बंगाल प्रांत में एक तांत्रिक त्रिकाली है, उसके हवन कुंड की राख कोई भी इंसान लाकर अगर तुम्हारे शरीर के ऊपर डाल देगा तो तुम रीछ से मानो बन जाओगे। हाँ सम्राट, तुम रीछ से मानो बन जाओगे, अन्यथा तुम सारी जिंदगी इसी जंगल में भटकते रहोगे। जय भोलेनाथ। नागराज ने मुझ पे कृपा करके इतना कहा कि अगर तुम अपनी गलती की क्षमा मांगते हो तो दिया हुआ शाप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन रीछ योनि से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूं। बंगाल राज्य में कोई त्रिकाली नाम का तांत्रिक है, उसके हवन कुंड की रात कोई इंसान लाकर जब तुम पे डालेगा तो हमें रीछ योनि से मुक्ति मिलेगी। जिस कृपा से मेरे हाथों नागराज का खून हुआ है, आज के बाद ये कृपान अपने हाथ में कभी नहीं उठाऊंगा। नागराज ने कहा कुछ क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे। हे भगवान, मुझे उतना समय दे कि मेरे हाथों जिस नागराज का खून हुआ है उस नागराज का अंतिम संस्कार कर सकूं, उसका क्रिया कर्म सकूं, उसके बाद मैं रीछ बन जाऊंगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। कोई तो होगा इस दुनिया में जो हमें इस योनि से मुक्ति दिलाएगा। रमली, अभी अभी हम तुम जंगल में छुपकर सब नजारा देख रहे थे। पूरी चीज देख ली इनका। महाराज मणि की लालच में आकर नाग देवता को जान से खत्म कर मार जाए तो भुगता तो वहां है। और नाग देवता महाराज को श्राप दे दिए कि जाओ महाराज, जिस प्रकार हम तड़फ रहे हैं ठीक उसी प्रकार तुम जिंदगी भर तड़फोगे, रीछ बनकर, लेकिन अपने राजभवन को वापस नहीं जा पाओगे। अब यही जंगले में भालू बन के घूमे। लेकिन महाराज ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और नाग देवता से रीछ से मानव होने का उपाय पूछा। नाग देवता ने बताया अगर कोई शख्स इस आसाम राज्य से मुल्क बंगाल जाएगा, मुल्क बंगाल से त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख लाएगा, अगर वो हवन कुंड की राख लाकर तुम्हारे जिस्म पर डालेगा तो तुम रीछ से पुनः मानव बन जाओ।
काहे नौमन तेल होय काहे राधा नाचे। को जाए मुल्क बंगाल, को लाए हवन कुंड के राखी, और कोई इनके ऊपर ढिलाई तो काहे मनई बनी है। रामबली हाँ? इसलिए सुनो, तो महाराज से जंग में होगी मेरी महाराज से जंग में होगी मेरी जीत। राम करो आसाम में बने रहो तुम। महाराज को यहीं पर रीस बने रहने दो और यहां से चलो राजभवन चलते हैं युवराज सिंह के पास। युवराज कुंवर सिंह के पास चलेंगे और युवराज कुंवर सिंह के जिस्म में वो नफरत का बारूद डालेंगे। वो बारूद ज्वालामुखी बनेगा। ज्वालामुखी बनकर जब जोर का धमाका होगा तो ये आसाम राज जल करके वही राखी इनके ऊपर छोड़ा जाए, ये बढ़ जाइए। नहीं, हाँ ऐसी गुस्ताखी कभी ना करना, वरना महाराज जी से पुनः मानव बन जाएंगे। नहीं मानो बन जाइए, लेकिन जब बंगाल से राखी आई तो हिया वाली से बनत हो तो मैं घर में 2-3 बोरिया राखी ला गया। रामबली आओ मेरे साथ चलते हैं हाँ। युवराज कुंवर सिंह के रामबल का आसाम के वासिया। अरे जहिया निशाने पर आ जइहा तू, मार देव गोली छितरा जइहा। कसो लालची राजा, इतनी बड़ी राजधानी के मालिक, पूरे आसाम राज के राजा, और फिर वो मणि के लालच में आ गया। न मणिन पाया न जिंदगी न पाया, जिंदगी झंड कही डाया का। अब भालू बन के ही जंगले में घूमा। मान लो को रात से आयु जाए, को देखबो करे तो इनका पहचान न पाए कि महाराज है। और यह बात का हम हैं तो लोग जनतो वही, तिसरिया के जनतो ना ही। अबे महाराज के भालू हो, समझ लो हमार सबका रास्ता आसान होगा। अब हम लोग जा रहे हैं कुंवर सिंह का भड़कावे, और कुंवर सिंह का भड़कावा जाए। महाराज तो भलुए बन गए, इनसे मतलब ही नहीं ना। अब बचे हैं कुंवर, उनका मेरोरा जाए, और मेरोरे के बाद वे बने हैं राजा, हम बनम मंत्री। और मंत्री बने के बड़े चाहे आधे गांव का खत्म करे के पड़े, हम हूं पीछे न लौटब। एक कई से भुट्टा तो मूड़ काटब का सो। अब यही जंगले में घूमा, न को तुमका खाना दे न पानी दे। राजमहल में रहत रहा बढ़िया, 4 बजे पूजा करे के बड़े उठ जात रहा, नहाए धोए के। अब मंदिर में को शंख बजाए, को मंत्र पढ़े, चलत कुंडलम ह्रूसो नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम शरोनाथम भजामी। अब ये मरा जंगले में, इनका को पूछे पूरे बाप रे दैया सार खाए जाए से रहे हो लगे ना
लगे नाम ने महाराज ने भालू हो गए मार तू तीन कुंदा भाई तोहरे ना चाले तुम कहा फोर फाड़ दिए हो भाई सुना रहा जो उनकी भालू रंगबाज होती पक्के इसके बाज होती जानो सही है सार का हो बताओ साला पकड़ के गिरा दी कौनो कांड हो जाए तो भलुए पैदो हो बच गए जिंदगी आ रही एक कहावत सुना रहा है कि भालू मजे के दवाई होत है सुना है कैसे चुनना लागत हो है और भालू बैठा के 3 राउंड लगा दिया चुनना सार जिंदगी के खत्म हो जात बैठी कहा यार हम हो अरे हमें चुनना नहीं लगते हमारे शौक में बैठे फिर सारे नक्चा चला फिर की नहीं है कहा बे अब इनका ऐसा ही छोड़ दिए मने को वही लकड़ी वकड़ी का तो डरा जाए इनका यहाँ से ले जाए वही किसबान की बसवारी में दे छोड़ ये सही रहा ठीक नहीं ना वही किसभान सिंह के खेते लगे बसवारी है अब ऐसा नो चढ़ाई कर रहा है खाइएगा अब यही जंगले में रहो ही को बड़ौला गोबर खाओ मार जाए सार जानो है हमका अब चलो वही कहीं तुम काम छोड़ दे आ कुत्ते कुत्ते बेटी चाचा जी सुबह से शाम होने को आई और पिताजी का कोई अभी तक आता पता नहीं है अभी तक वापस क्यों नहीं आए हाँ बेटी पता नहीं क्यों वही मैं भी सोचता हूँ लगता है। कि महाराज कहाँ चले गए अब तक आए नहीं एक काम करो बेटी चलो हम थोड़ा और आगे चलते हैं महाराज को ढूंढते हैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं चलो बेटा। चले मेरे साथ काफी दूर आगे चलते चलते लेकिन उनका कोई आता पता नहीं क्या हाँ बेटी। करूं क्या ना करूं एक काम कुछ करो समझ में नहीं आ रहा है आवाज लगाओ महाराज जहाँ कहीं भी होंगे सुनेंगे तो शीघ्र आएंगे सच ही कहते हैं हो सकता है कि मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचे जो मेरे पास आ सके हाँ बेटी पिताजी महाराज पिताजी महाराज बेटी महाराज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरी आवाज कभी उनको कोई फर्क नहीं पड़े कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिताजी राजमहल वापस चले गए हों नहीं बेटी हम लोगों को जंगल में छोड़कर महाराज राजमहल नहीं जाएंगे आखिर यहाँ रह के करूँ भी तो क्या करूँ जानना भी तो जरूरी है कि शाम हो गई हो सकता है कि पिताजी राजमहल वापस चले गए हों ठीक है बेटी अगर तुम ये कह रही हो तो चलो हम चलते हैं राजमहल लेकिन अगर महाराज ना मिले हाँ तो फिर हम वापस जंगल में आएंगे चलिए चाचा जी चलो बेटी आइए।